लीजिए वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तिमिर का विलोम यहाँ पर क्या होगा। देखिए तिमिर का मतलब होता क्या, पहले समझ लीजिए। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, है ना। अंधकार यानी तिमिर का मतलब अंधकार होता है, और अंधकार का होता है प्रकाश। तो प्रकाश यहाँ पर विकल्प नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि प्रकाश से लिखा हुआ है, तो प्रकाश थोड़ा लिखा है। तो यहाँ पर आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाएंगे बी नंबर। यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आवाज क्लियर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है। तीक्ष्ण, है ना, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा। तीक्ष्ण का होता है मंद होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। कृत्रिम का देखिए विलोमार्थी शब्द यहाँ पर क्या होगा, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है जैसे कोई चीज मानव निर्मित बनाई गई है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्राकृतिक, यानी जो नेचर से बनती है, नेचर यानी प्राकृतिक आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर विलोम पूछा गया है आपसे, उदात्त, है ना। उदात्त का विलोम क्या होगा, उदात्त। तो उदात्त का विलोम याद रखिएगा अनुदात्त होगा। क्या होगा, अनुदात्त। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का विलोम क्या होता है ना, उदार। आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कठोर का तो कोमल होता है, और निर्भय का जो होता है सभय होता है। अव्यय की बात करेंगे तो मित व्यय होता है। ये तीनों तो हमारे क्लियर हो गए, तो अब बचा कौन सा, अनुदार। अनुदार यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। शुक्ल का देखिए विलोम आपसे पूछा गया है ना। शुक्ल का विलोम यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए काला है, कृष्ण है, असित है और श्यामल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शुक्ल का विलोम यहाँ पर क्या होता है, कृष्ण होता है। क्या होता है, कृष्ण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। अब देखिए प्रस्थान होता क्या, जैसे मान लीजिए प्रस्थान कहीं करते हैं, कहीं जाते हैं ना, तो जाने को ही तो प्रस्थान प्रस्थान बोलते हैं। आगमन मतलब आना, तो यहाँ पर उल्टा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आगमन हो जाएगा। ठीक है ना, आगमन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म आपका शुद्ध नहीं है ना। मतलब इन चारों विकल्पों में से एक आपका शुद्ध नहीं है, बाकी सब 3 आपके हैं। तो जो नहीं वही आपको बताना है। तो 8 नंबर में देखिए आयात यानी निर्यात, और पाप पुण्य यहाँ पर बद्ध और मुक्त, ये तो सही लग रहा है तीनों। तो नूतन का सनातन, यही वाला आपका क्या है, गलत दिया गया है ना, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। देखिए नूतन का जो विलोम होता है ना, वो सनातन ना होकर पुरातन होता है। क्या होता है, पुरातन होता है। याद रखिएगा नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन होता है, इसलिए आपका ये रंग हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, गमन, है ना। गमन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, गमन करना, गमन करेंगे मतलब जाना, गमन। तो आगमन होगा, है ना। इसका भी क्या होगा, आगमन होगा। अब इसी टाइप के करा नहीं थे कि आपका प्रस्थान, प्रस्थान और ये गमन मतलब एक ही होता है इन दोनों का मतलब। तो इनका विलोम की अगर हम बात करेंगे तो आपका आगमन आपका हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या होता है, जैसे किसी की निंदा, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निंदा का विलोम क्या होता है, याद रखिएगा। निंदा का विलोम आपका स्तुति होता है। ठीक है ना, स्तुति होता है, बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है ना, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा, जिसकी विशेषता अगर बताई जाए तो उसे हम विशेष से कहते हैं। विशेषण और विशेष में थोड़ा डिफरेंट होता है। जिसकी हम विशेषता बताते हैं ना, वो विशेष से होता है। ठीक है ना, जैसे हाँ बिल्कुल सही है। हाँ विकारी शब्द बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 11 नंबर के यहाँ पर क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ हाँ बारिश तो हो ही रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द यहाँ पर क्या होगा। हाँ नमस्ते, नमस्ते सभी को नमस्ते। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से आपका विशेषण शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण में आपने पढ़ा होगा। उसमें कई कैटेगरी होती है, जैसे गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, और समुदायवाचक, और एक और होता है प्रत्येकवाचक होता है। यानी आप जब पढ़े होंगे संख्यावाचक में जो निश्चित संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक जो होता है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वो 5 कैटेगरी में होते हैं। तो जैसे गणनावाचक की अगर हम बात करते हैं, तो गणना के लिए आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही गणना करते हैं ना। तो उसमें जब हम 1 2 3 4 इस तरीके का लिखे होंगे तो वो गणनावाचक में आता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके क्रमवाचक में आते हैं। ये आपके किस में आ जाते हैं, क्रमवाचक में आपके आ जाते हैं। एक होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, जैसे हमने कहा दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना।
तो इस तरीके के शब्द आपके आवृत्तिवाचक में देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये पांचवा है, तो ये क्रमवाचक है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यही आपका विशेषण होगा, बाकी तो नहीं होंगे। और यहाँ पर देखो दोनों लिखा हुआ, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, है ना, इस तरीके के जब शब्द होते हैं तो वो आपके समुदायवाचक होते हैं, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण आपके 5 प्रकार होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। तो यहाँ पर जो आपका दोनों है ना, दोनों, तीनों, ये आपका क्या होता है, ये आपका समुदायवाचक में आता है। आवृत्तिवाचक में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस तरीके के शब्द आएंगे। गणनावाचक में जैसे आपकी बात करेंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके के आएंगे। क्रमवाचक में बात करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है नंबर वही, बस उसके लिखने के तरीके, जब तरीके बदलेंगे तो उसके नाम भी बदल जाते हैं। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प आपका अशुद्ध है, उसी को हमें क्या करना है, चयनित करना है, उसी को चयनित करना है। तो 14 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा, हाँ देखिए 14 नंबर का काफी लोग जवाब डी आ रहा है। यहाँ पर देखिए नियम और नैतिक का विशेषण युग्म आपका गलत दिया, अशुद्ध है ये। नियम का विशेषण दोस्तों नियमित होता है, क्या होता है, नियमित होता है, नैतिक नहीं होगा। नियम का नियमित होता है, बाकी तो सब आपके सही है। रस का रसिक है, लाठी का आपका लठैत होता है, भूमि का बम, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक शब्द आपका नहीं है, उसे आपको चयनित करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 नंबर में, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अभी हमने आपको बताया था गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है ना, समुदायवाचक है आपका, और कौन सा था आपका, प्रत्येकवाचक। तो यहाँ पर तो है ये, लेकिन यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण लिखा है ना, ये नहीं होगा। परिमाण में 2.5 है, सर्वनामिक में कोई आएगा, संख्यावाचक में कोई थोड़ा आता है, यही वाला गलत है आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी में बात हो रही है, तो 16 नंबर में यहाँ पर क्या होगा, नीली। 16 नंबर का बताइए आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब किसी गुड़, दशा, रंग वगैरह इनके अगर बताया जाता है तो वो हमेशा गुड़ के बारे में बताता है। तो गुड़वाचक, साड़ी कैसी, नीली, उसके गुड़ की बताया जा रहा है, तो यहाँ पर गुड़वाचक विशेषण में आपका हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, अत्यंत में। तो अगर हम अत्यंत की बात करेंगे, अत्यंत, है ना, ये भी प्रश्न अच्छा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, 17 नंबर का यहाँ पर ए होगा, परिमाणवाचक, है ना, बिल्कुल सही बात है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, वह बहुत थक गया, है ना। तो जो बहुत शब्द आपका आया है ना, ये किस में आता है, यही आपका जो शब्द है, यही आपका परिमाणवाचक में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपको लगा देना है, ए नंबर वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ हो गया। कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा होगा। तो देखिए धीरे धीरे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा। धीरे धीरे में यहाँ पर क्या, ये रीतिवाचक के बारे में बता रहा है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी। तो देखिए पापी का आपको विशेषण बताना है ना, पापी का विशेषण यहाँ पर क्या होगा। तो पापी क्या, ये गुड़ के बारे में बता रहा है ना, गुणवाचक विशेषण पापी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए 4 विकल्प हैं और आपको तत्सम बताना है इनमें से कौन सा होगा। जैसे बुढ़ा लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, वामन लिखा हुआ है और माई लिखा हुआ है। तो इसको आपको पढ़ते ही नजर आ गया होगा, है ना। देखिए बुढ़ा जो है आपको तत्सम बताना है, तत्सम बताना है। तो तद्भव है बुढ़ा, आपके वृद्ध का क्या है, तत्सम तद्भव है, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 21 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, वामन। हाँ वामन जो होता है ना, ये बौना का तत्सम है। वामन, वामन क्या है, बौना का क्या है, तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही होगा। तो तत्सम शब्द यहाँ पे होगा, इसका बौना हो जाता है तद्भव, ठीक है ना। तो तत्सम शब्द बोला गया है कौन सा है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी लोगों को जवाब आ गया। 22 नंबर का बताइए, 22 का बी होगा, बिल्कुल सही है। 22 का क्या होगा, बी नंबर, है ना, द्वादश। हाँ द्वादश 12 का तत्सम है, बिल्कुल बात सही है, 12 तद्भव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 23 नंबर में, देखिए आपको बताना है, 23 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है ना। 23 का भी बी आपका है। 24 का बताइए क्या होगा, 24 का बताइए क्या होगा, वर्धन बच्चा, है ना। तो यहाँ पर वर्धन होगा कि बच्चा होगा कि बगुला होगा कि बंदर होगा। तो देखिए बच्चा जो होता है ना, ये वत्स का, और बगुला वक का। यहाँ पर आपका वर्धन होगा, वर्धन यानी बढ़ना का, हाँ वर्धन जो होता है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बढ़ना होता है। वर्धन मतलब बढ़ना,
तो यहाँ पर वर्धन का तद्भव क्या होगा, बढ़ना होता है, यही आपका, बाकी सब तो आपके ये तद्भव ही थे आपके, ठीक है ना, ये सब तद्भव है। वत्स का क्या होता है तद्भव, बच्चा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, बगुला जो होता है ना, ये वक का होता है, वक का। अब बंदर जानते ही ये वानर का होता है। तद्भव शब्द यहाँ पर बताइए 26 नंबर में यहाँ पर क्या होगा, तद्भव। तो 26 नंबर में अगर हम बात करते हैं, प्रश्न ने बहुत बार बताया मनई, मनई आपका कैसा शब्द होता है, ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी अगर हम मानव और मनुष्य की बात करेंगे या मानव की बात करेंगे, ये सब आपके क्या तत्सम है। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा, तद्भव पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर भी आपको लगा देना है। इनमें से बताइए तद्भव कौन सा है 27 नंबर में। तो 27 नंबर में देखिए दिनकर, दिवाकर और ये आपका प्रभाकर लिखा हुआ है, सूरज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सूरज आपका है ना, सूरज शब्द आपका कैसा होगा, ये आपका हाँ, ये आपका तद्भव है ना। इसका तत्सम की बात करेंगे, सूर्य होता है। इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है। इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है ना, याद रखिएगा। इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। अब देखिए 28 नंबर में तद्भव पूछा गया है, तो आप कहेंगे तद्भव की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोयल हो जाएगा, ठीक है ना। कोयल आपका क्या है, तद्भव। कई बार ये पूछा गया। इसका तत्सम दोस्तों क्या होता है, कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिल होता है। बाकी तो सब आपके तत्सम है ही। पर्ण का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, पर्ण का, है ना। पर्ण का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, आपको देखिए आपको बताना है ना। पर्ण का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, 29 नंबर में बताइए। तो 29 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। 29 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। 29 नंबर का चेक कर लीजिए सभी लोग, ए नंबर आ रहा है आपका। 29 नंबर का आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पर्ण का तद्भव शब्द पत्र होता है। इनमें से तद्भव शब्द बताइए 30 नंबर में क्या होगा। 30 नंबर में अगर हम बात करेंगे, तद्भव की बात करेंगे, वानर, बंदर, पवन और पर्यक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बंदर है ना, ये बंदर तद्भव शब्द होता है, ठीक है ना। बंदर का तत्सम क्या होता है, वानर होता है। तो यहाँ पर आपका तद्भव क्या होगा, बी नंबर होगा। ये तो वानर तो आपका है ही, बी नंबर होगा, बंदर होगा, है ना। बंदर तद्भव है और इसका तत्सम शब्द होता है वानर। ये वानर क्या, इसका तत्सम है, ठीक है ना, ये तत्सम आपका है। तो बाकी तो तत्सम तो ये आपका है ही। तो तद्भव पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर का बी बिल्कुल सही है, हाँ बंदर होगा, बिल्कुल बात सही है। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 31 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए आपका यहाँ पर शब्द होगा अकिंचन होता है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश यहाँ पर बताना है क्या होगा, है ना। अंत्यज, अंत्यज देखिए यहाँ पर आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंत्यज। 32 नंबर का डी आपका होगा। निम्न वर्ण जाति में जन्म हुआ ना, उसके लिए अंत्यज शब्द आपका यूज होता है, हाँ बिल्कुल सही है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। अनिश्चित जीविका के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा, है ना। अनिश्चित जीविका के लिए यहाँ पर आपका एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपको बताना है अनिश्चित जीविका के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। चलिए काफी लोग जवाब आ गए, अलग अलग आ रहे काफी। हाँ, उसके लिए देखिए हमने अगर आपसे कहा कि हमने कहा आकाश में घूमने वाला, ठीक है ना। हमने कहा आकाश में घूमने वाला के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो आकाश में घूमने वाला कहें या अनिश्चित जीविका जिसकी कोई जीविका न हो, तो उसके लिए शब्द आपका क्या होता है, आकाश वृत्ति होता है। आकाश में घूमने वाला कहें या अनिश्चित जीविका कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, याद रखिएगा। तो 33 नंबर का आपको आंसर लगाना पड़ेगा डी नंबर, ठीक है ना। 33 नंबर का डी होगा। इससे एक और प्रश्न बनता है आकाश में घूमने वाला यानी आकाश वृत्ति, और अनिश्चित जीविका के लिए बोलेगा तो भी आपको आंसर डी नंबर ही आपको लगाना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 34 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनाक्रांत। क्या होगा, अनाक्रांत होगा। आंसर जाएगा आपका विकल्प नंबर डी के साथ। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं, मंथर। हाँ मंथर यहाँ पे सही होगा। उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला
वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर क्या है? 36 नंबर। तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका विवेकी होगा, ठीक है ना, विवेकी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे बताइए? जो अपने कर्तव्य का अगर निश्चय नहीं कर सकता है ना, उसे हम बोलते हैं, है ना, किंकर्ते व्यय मूड, है ना। थोड़ा अजीब नाम है, बड़ा नाम है, बट याद रखिए प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो आंसर आपके यहाँ पर विकल्प नंबर सी होगा। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त यहाँ पर क्या होगा? अनेक युगों से चले आने वाले। तो अनेक युगों से कोई चीज चली आती ही होती ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सनातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनातन। 38 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। और अगर हमने कहा नियत समय के बाद का जो समय होता है ना, उसे हम कालांतर कहते हैं। नियत समय के बाद का जो समय आपका होता है ना, उसे हम कालांतर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सनातन वाला आपको लगा देना है, क्योंकि इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कालांतर तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा सनातन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो, तत्काल का मतलब समझते ही है, तुरंत रचना करता हो। तो 39 नंबर के यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, आसु कवि, बिल्कुल सही है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अन्योदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्योदर, हाँ अन्योदर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 40 नंबर का। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है ना, उसे हम औरस कहते हैं, औरस। और अन्य माता से उत्पन्न हुआ अन्योदर। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना इनमें से शुद्ध कौन सा है? लिखा हुआ है पहला विकल्प है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, उसे बाजार नहीं जाना, ये होना चाहिए ना। 41 नंबर का आपको नहीं बोला क्या गया? शुद्ध कौन सा? अच्छा तो ये तो गलती है, और हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत है आपका। शुद्ध आपको तो हमें लग रहा पहले ही विकल्प आपको लग रहा है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, है ना, मैंने बाजार से सामान खरीदा, बिल्कुल आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर पहले ही आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध है? एक और देखिए प्रश्न आपका शुद्ध अशुद्ध से पूछा गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है ना, होती नहीं, होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर जाएगा विकल्प नंबर, विद्या श्रेष्ठ धन होता है ना, विद्या श्रेष्ठ धन क्या होता है? होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 43 का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर अगर हम शुद्ध शब्द की बात करेंगे, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पर 43 का आपका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर अहिल्या जो है आपका गलत लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे, है ना, अहिल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे यहाँ पर निरपराधी लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपका गलत है, यहाँ निरपराध होना चाहिए था, राजीव निरपराध है। तो इस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं गलत ही आपका है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संवाद, आपको दिख रहा है गलत है। जब 3 आपके गलत दिख गए तो चौथा 100% आपका सही होगा। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, यहाँ पर होना चाहिए था शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, है ना, उसके होश उड़ गए। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका डी के साथ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, यहाँ पर पहले विकल्प आपका सही है। यहाँ गन्ने का क्या है? ताजा रस है, मिलता है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब होता है कि चारों में से एक आपका गलत होगा। और 46 नंबर में आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है ना, और अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही आपका अशुद्ध है ना। यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए था? हर एक खिलाड़ी, है ना, मैदान में पहुंचे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, पहुंच गया होना चाहिए था, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक मतलब आपका ये जो है एक वचन में होना चाहिए था प्रयोग, गए लगा दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर होना चाहिए था हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तो गए नहीं होगा, गया होगा तब सही होता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया, पूछा गया प्रश्नों में रेखांकित शब्दों पर दिए गए विकल्पों में शुद्ध आपको बताना है। देखिए वर्तनी से प्रश्न कह सकते हैं, और यहाँ पर अंतरस्थलीय लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कैसे लिखेंगे वर्तनी की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पर अंतस्थलीय होता है, अंतस्थलीय होता है, और अंतस्थलीय ऑप्शन नंबर आपका पहले ही आपका सही है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, प्रतिद्वंदिता कैसे लिखते हैं बताइए? 48 नंबर, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर बी के तरीके लिखेंगे, प्रतिद्वंदिता होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, है ना। इस दाम इन्होंने ऐसे नहीं लगाया था इसलिए गलत हो गया था।
नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, है ना। उत्ग्रीव की बात कर रहे हैं, उत्ग्रीव। तो यहाँ पर उत्ग्रीव जो होता है ना, उदग्रीव होता है वर्तनी की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे। उदग्रीव, उदग्रीव कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका 49 नंबर का बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट, संश्लिष्ट कैसे लिखते हैं? संश्लिष्ट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, पहला विकल्प को ध्यान से देखिए। ए नंबर जैसे आपका लिखा है वैसे लिखेंगे, संश्लिष्ट होता है आपका। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्पों का आपको चयन करना है। भिन्न का मतलब आप समझ रहे हैं, तीन तो कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे, चौथा आपका डिफरेंट होगा, जैसे रीजनिंग में आप पढ़ते हैं एनोलॉजी वाले। तो यहाँ पर देखिए नाव है ना, तो नाव आप देखेंगे बेड़ा को भी नाव ही कहते हैं 51 नंबर में, और डोंगी भी आपका नाव ही होता है, और आपका तरी, यानी एक तरीके से पर्यायवाची हैं आपके तीनों। बट ये जो तुरंग आपका लिखा हुआ ना, तुरंग आप तो कहेंगे तो घोड़े का पर्यायवाची होता है, अश्व का होता है, तुरंग अश्व का होता है, ठीक है ना। तो यही आपका नहीं होगा, बाकी सब आपके नाव के थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लगा के देना है, लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मार्तंड। मार्तंड का देखिए आपको बताना है, तो मार्तंड है क्या, बताइए इसका क्या मतलब होता है। देखिए यति जो लिखा है ना, यति की अगर हम बात करेंगे, ये आपका सन्यासी का क्या है, सन्यासी, ठीक है ना, सन्यासी, ये सन्यासी का आपका पर्यायवाची होता है आपका यति। बाकी आदित्य, दिवाकर और प्रभाकर, ठीक है ना, ये सब आपके समानार्थी हैं किसके, मार्तंड के। अच्छी, अच्छी की बात करेंगे, अच्छी लिखा हुआ है आपका, अच्छी मतलब आंख होता है, ठीक है ना, आंख होता है। और आप कहेंगे लोचन, नयन और तछु, ये सब आपके क्या होते हैं ना, ये आके ही पर्यायवाची होते हैं। आभा नहीं होगा, आभा जो होता है ना किरण का होता है, आभा किसका होता है, किरण का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट सही होगा। अर्णव के बारे में बताना है, अर्णव, अर्णव की बात करेंगे, यहाँ पर उदद लिखा हुआ है, जरद लिखा हुआ है, पन्नग लिखा हुआ है, रत्नाकर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 54 नंबर में, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपका पन्नग बताया जा रहा है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, यही आपका क्या है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये सर्प का पर्यायवाची होता है ना, ये आपका अर्णव का नहीं होता है ना। बाकी ये देखिए उदत, रत्नाकर, जलद, अर्णव, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। रसाल, रसाल की अगर हम बात करेंगे तो रसाल में आप देख रहे होंगे अमृत फल लिखा हुआ है, हेम लिखा हुआ है, अम्ब लिखा हुआ है और आम्र लिखा हुआ है। तो देखिए हेम जो है ना, हेम, हेम क्या, ये सोना का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, ये सोना का पर्यायवाची होता है, हेम सोना का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे रसाल, रसाल यानी ये आम का ही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आम्र, अमृत फल, अम्ब, ये सब एक है। हेम आपका क्या है, यहाँ पे डिफरेंट आपका था, हेम सोना का होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका पर्यायवाची नहीं है। अब उद्यान में तरह तरह के फूल खुले खिले हुए हैं, तो उद्यान का बताइए पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा होगा। हाँ यहाँ पर आपका देखिए बोला गया कौन सा, बोला गया कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो उद्यान का देखिए यहाँ पर जो कुसुम लिखा हुआ है ना, ये आपका नहीं होगा। कुसुम यानी फूल या पुष्प का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। बाकी देखिए उद्यान की बात करेंगे, आराम, अरण्य, बगीचा, ये सब आपके हैं। सन्यासी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है घर में आसन लगाए रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ बी नंबर होगा, रुच्छ, बिल्कुल सही जवाब है। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 58 की अगर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए पट, पोशाक, परिधान, ये तो आपको एक ही जैसा लग रहा है। अंबु जो लिखा हुआ है ये जल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, जल का होता है, इसलिए आपका डिफरेंट यही हो जाएगा। कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय, या खाए बोरा, जगवा पाए बोरा, हमने पढ़ा ही होगा। और यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय, ये सब कनक के ही पर्यायवाची है, सोना, कंचन, स्वर्ण। बट ये जो रत्नाकर आपका लिखा हुआ है ना, रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, समुद्र को। तो यही सबसे अलग आपका हो जाएगा। बाकी सब तो आपके ये कनक यानी सोना के ही सब पर्यायवाची आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। देखो यहाँ पर जो आपका महीप लिखा हुआ है ना, महीप, ये दोस्तों आपका जो महीप लिखा हुआ है ना, ये राजा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, राजा का होता है। बाकी सब आपके ब्राह्मण की पर्यायवाची हैं, भूसुर है, द्विज है और विप्र है, ये सब ये सब ये ब्राह्मण की पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लास है आपकी, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।